क्या आप जानते हैं कि जापान की एक छोटी सी आदत, कम चीज़ों में ज़्यादा खुशी, दुनिया भर के डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स और हत्ता के साइंसदानों के लिए नया फार्मूला बन चुकी है? सोचिए, एक मुल्क जो 2 बार तबाह हुआ, जहां ज़मीन ज़लज़लों पर और फ़िज़ा आतिशफ़िशां से भरी और वसाइल ना होने के बराबर थे, वो मुल्क आज दुनिया के सबसे खूबसूरत, सादा मगर ज़हीन डिज़ाइनर बनाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जापानी फ़लसफ़ा कहता है सादगी ही ज़हानत की आखिरी मंजिल है। आज हम जानेंगे कि जापानीज़ मिनिमलिज़्म के पीछे छुपा है एक मुकम्मल साइंस, डिज़ाइन थिंकिंग की, और ये साइंस सिर्फ चीज़ें बनाने की नहीं बल्कि ज़िंदगी समझने की साइंस है। मिनिमलिज़्म जापान में कोई नया फ़ैशन नहीं, ये सदियों पुराना ज़ेन फ़लसफ़ा है जो कहता है कि असल सुकून ज़्यादा चीज़ों से नहीं बल्कि कम शोर से मिलता है। यही वजह है कि जापानी घरों में कम फर्नीचर, हल्के रंग और एक ख़ास खाली जगह माह रखी जाती है। माह का मतलब मीनिंगफुल एम्प्टीनेस, यानी वो खला जिसमें ज़हन सांस ले सके। अब मॉडर्न न्यूरोसाइंस की तहकीक देखिए, जब इंसान क्लटर फ्री माहौल में होता है, दिमाग का मैगडला पुरसकून होता है और पेरीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी क्रिएटिव एरिया ज्यादा मुतहर्रिक होता है। यानी ज़ेन फिलॉसफी ने जो 1000 साल पहले कहा था, आज ब्रेन साइंस उसे डिज़ाइन साइकोलॉजी कहती है। दुनिया के बड़े डिज़ाइन स्कूल्स जैसे आईडीईओ, स्टैनफोर्ड या एमआईटी अब वही असूल पढ़ाते हैं जो जापानी क्राफ्ट्समैन सदियों से जानता था कि डिज़ाइन इज़ नॉट डेकोरेशन, इट्स एम्पैथी। डिज़ाइन थिंकिंग जापान में सिर्फ प्रोडक्ट बनाने का तरीका नहीं, ये एक इंसानी रवैया है। चीज़ों को दूसरों की ज़रूरत के ज़ाविये से देखना। मसलन टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, जिसे आज लीन थिंकिंग कहा जाता है, इसी मिनिमलिस्ट असूल से पैदा हुआ। वेस्ट को कम करो लेकिन इंसान को बेहतर बनाओ। यही फ़लसफ़ा आज यूएक्स, यूआई, एआई डिज़ाइंस और सस्टेनेबल सिटीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। जापानी सिंप्लिसिटी दरअसल एफिशिएंसी का दूसरा नाम है। अगर आपने कभी सोनी, म्यूजी या टोयोटा का डिज़ाइन देखा हो, तो एक चीज़ मुश्तरक है: सादगी, साफ लाइनें, कम रंग मगर बेहतरीन फंक्शन। म्यूजिक का मतलब ही है नो ब्रांड क्वालिटी गुड्स, यानी चीजें जिन पर कोई शो नहीं मगर फंक्शनैलिटी सबसे आला। अब साइंस की जुबान में देखें तो ये कॉग्निटिव लोड थ्योरी कहलाती है। जब आप किसी चीज को सादा रखते हैं, दिमाग को उसे समझने में कम तवानाई खर्च करना पड़ती है। इसीलिए मिनिमलिस्ट डिजाइन न सिर्फ खूबसूरत लगता है बल्कि दिमाग को सुकून देता है। यही वजह है कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने खुद कहा था, जापानीज ज़ेन इंस्पायर्ड एवरीथिंग आई डिजाइन्ड। जापानी एस्थेटिक का एक और दिलचस्प सवर है वाबी साबी, यानी नामुकम्मल में भी खूबसूरती है। जब किसी प्याले में दरार आती है तो जापानी उसे फेंकते नहीं बल्कि सोना भर कर जोड़ देते हैं, जिसे केंटसुगी कहते हैं। ये सिर्फ फन नहीं, एक फलसफा है कि जिंदगी की दरारें भी हुस्न रखती हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी अब कहती है कि ये कॉन्सेप्ट रेजिलियंस यानी ज़हनी बर्दाश्त सिखाता है। जब आप अपनी खामियों को कबूल करते हैं तो स्ट्रेस कम होता है और सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। यानी केंटसुगी सिर्फ आर्ट नहीं, ये एक साइंसी इलाज है, मेंटल हीलिंग थ्रू ब्यूटी। हार्वर्ड की तहकीक के मुताबिक जब इंसान विजुअल क्लटर में रहता है तो दिमाग का कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, यानी स्ट्रेस। जब मिनिमलिस्ट माहौल दिमाग को अल्फा वेव्स में ले आता है जो मेडिटेशन के दौरान पैदा होती हैं। इसीलिए जापानी टी हाउस या ज़ेन गार्डन में एक ख़ास सिमेट्री, एक ख़ास खामोशी और एक रिदम होती है जो ब्रेन वेव्स को हार्मोनाइज करती है। आज दुनिया के इंटीरियर डिज़ाइनर्स न्यूरो एस्थेटिक डिज़ाइन के नाम से यही असूल अपना रहे हैं। मिनिमलिस्ट सिर्फ जापानी घरों या आर्ट तक महदूद नहीं, ये जापान की हुकूमती पॉलिसी में भी है। शहरों के डिज़ाइंस में ह्यूमन फ्लो साइकोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जिससे रश कम और हरकत आसान होती है। ट्रेन स्टेशंस, वेंडिंग मशीन्स, पब्लिक टॉयलेट्स सब एक ही असूल पर बने हैं: ईज प्लस एफिशिएंसी प्लस एम्पैथी, यानी डिजाइन थिंक। यही डिजाइन थिंकिंग है। चीजें ऐसी बनाओ जो इंसान के एहसास से जुड़ी हों, ना कि सिर्फ ताकत या दौलत से। आज की दुनिया में जहां गैजेट्स रोज बदलते हैं, जापान का फलसफा कहता है टेक्नोलॉजी वही बेहतर है जो नजर ना आए, बस काम करे। इसी सोच से प्ले स्टेशन, वॉकमैन
اور ہائبرڈ کارز پیدا کیے۔ یہی اصول آج اے آئی اور روبوٹکس میں بھی ہے، مشین جو انسان کی طرح سوچیں مگر خاموشی سے مدد کریں۔ منیملزم دراصل کمپلیکسٹی کو سمپل بنانے کی سائنس ہے، یہی ڈیزائن تھنکنگ کا دل ہے۔ دنیا آج منیملزم کو ایک ٹرینڈ سمجھتی ہے مگر جاپان نے اسے زندگی کا توازن بنایا۔ جہاں مغرب مور انوویشن کہتا ہے، جاپان کہتا ہے بیٹر سمپلسٹی، اور شاید یہی راز ان کی کامیابی کا ہے، کیونکہ اصل ذہانت زیادہ بنانے میں نہیں بلکہ کم چیزوں سے زیادہ اثر پیدا کرنے میں ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کسی چیز کو سادہ سمجھ کر نظر انداز کریں تو یاد رکھیے گا کہ سادگی میں وہ طاقت چھپی ہے جو دنیا بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور تبصرہ کریں تاکہ دنیا جانیں کہ سائنس آف ایسٹ صرف ماضی نہیں، مستقبل کی زبان ہے۔ شکریہ۔